Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। गाइस, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने 2020 में होने वाले नेट एग्जाम के साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन टच परसेप्शन। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टच परसेप्शन यानी स्पर्श प्रत्यक्षण में क्या क्या इंक्लूडेड है। ऑप्शंस है शेप, साइज, वॉल्यूम, क्वांटिटी, इन फॉर्म। टच परसेप्शन से का अर्थ होता है किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उसे पहचानना, उसके बारे में बताना, उसे परसीव करना। एक तरह से कहा जाए तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई को टच करते हैं तो हमें उसके साइज, शेप, उसके फॉर्म यानी गठन का पता चलता है। बट सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को टच करके हम उसके वॉल्यूम या क्वांटिटी नहीं बता सकते। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4, शेप, साइज एंड फॉर्म। यह क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल फॉर एक्टिविटी ट्रेट। ऑप्शन है आई एम एक्टिव, ट्रू या फॉल्स। ऑप्शन 3 है चूज एक्टिव, रिलायबल, या फिर एक्टिव, न्यूट्रल एंड पैसिव। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है उसमें एक्टिविटी फैक्टर्स, सक्रिय शील गुण को मेजर करने के लिए सही अनुक्रिया प्रारूप कौन सा है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, जिसे शब्दार्थ विभेदक मापनी कहा जाता है, में 3 शील गुणों का मापन किया जाता है। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, इसमें कोई पर्सन किसी टॉपिक के बारे में अपने पॉजिटिव या निगेटिव रूप से उसे सोचता है, अपना एटीट्यूड बताता है उस टॉपिक के प्रति, जैसे अच्छा बुरा, सुंदर खराब। सेकंड है पोटेंसी यानी शक्ति, इसमें पर्सन के लिए कोई सब्जेक्ट कितना पावरफुल है, कोई टॉपिक, ये सोचता है, जैसे हल्का या भारी, मजबूत या फिर कमजोर। तीसरा शील गुण है एक्टिविटी यानी सक्रियता, इसमें पर्सन कोई टॉपिक के बारे में ये सोचता है कि ये उसके लिए पैसिव है या फिर एक्टिव है, या निष्क्रिय है या सक्रिय है, जैसे सक्रिय, निष्क्रिय, तेज, धीमा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 4 सही है, एक्टिव, न्यूट्रल एंड पैसिव, यानी सक्रिय, तटस्थ और निष्क्रिय। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। यह क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड रिटेंशन एंड एप्टीट्यूड विदाउट कॉन्शियस मेमोरी ऑफ स्किल्स। यानी स्किल्स के कॉन्शियस मेमोरी के बिना, सचेतन स्मृति के बिना रिटेंशन और प्रवृत्ति क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी में हम जिस ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखते हैं उसका एक विजुअल ट्रेस हमारे मेमोरी में लगभग 1 सेकेंड के लिए छप जाता है। आइकॉनिक मेमोरी को सेंसरी मेमोरी का पार्ट माना जाता है। सेकेंड ऑप्शन है इम्प्लिक्ट मेमोरी, इसमें कोई स्किल, इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस रूप से हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें किसी टाइप के एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग करना या फिर साइकिल चलाना, ब्रशिंग करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड ऑप्शन इम्प्लिक्ट मेमोरी सही है। एक्सप्लिक्ट मेमोरी जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें हम याद किए गए इंफॉर्मेशन को बोलकर या लिखकर बता पाते हैं, जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना, पोएम सुनाना। ऑप्शन 4 है सिमेंटिक मेमोरी, इसमें हम किसी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स का अर्थ समझकर, उसका मीनिंग समझकर उसको याद करते हैं। जैसे किसी अंक में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, ऑप्शन 2। यह क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड स्केल ऑफ सिंगल एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यूज। यानी कौन सा एटीट्यूड स्केल है जिसमें संख्यात्मक मानों के बीच सिंगल एडजेक्टिव होता है। ऑप्शंस हैं एडवर्ड स्केल, थर्स्टन स्केल, स्टेपल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल।
थर्स्टन स्केल में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट्स, लगभग 200 से 300 स्टेटमेंट्स एक बार में तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुछ फेवरेबल कुछ अनफेवरेबल होते हैं। फिर जजों के द्वारा इन स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करने के लिए दिया जाता है। इवेलुएशन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स बच जाते हैं उनके स्कोर के आधार पर माध्यिका निकाला जाता है, जो स्केल वैल्यू कहा जाता है। यह एक इजी मेथड है। एडवर्ड स्केल लगभग थर्स्टन स्केल के जैसा ही होता है। साथ ही इसमें लीकर्ट और गटमैन स्केल मापने के मेथड्स भी इंक्लूडेड हैं। यह 5 पॉइंट स्केल होता है। इसमें स्टेटमेंट्स को चुनने के बाद उनका स्केलोग्राम एनालिसिस किया जाता है। सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल, जिसको चार्ल्स ऑसगुड ने बनाया था, इसमें किसी स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट के एटीट्यूड को मापने के लिए बायोपोलर एडजेक्टिव यानी द्विध्रुवीय विशेषण का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेपल स्केल की। स्टेपल स्केल, जिसका निर्माण जॉन स्टेपल ने किया था, लगभग सिमांटियल डिफरेंशियल स्केल के जैसा ही होता है, बट इसमें यूनिपोलर एडजेक्टिव एक ध्रुवीय विशेषण यूज किया जाता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, स्टेपल स्केल। यह क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेजारस व्हाट कम्स बिटवीन द स्टिमुलस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस टू मीडिएट। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेजारस के अकॉर्डिंग स्टिमुलस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, उद्दीपक और संज्ञानात्मक अनुक्रिया में मीडिएट के रूप में किसे यूज किया जाता है, क्या आता है। रिचार्ड लेजारस ने इमोशन के कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1991 में। उन्होंने बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई को हम देखते हैं तो उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन करते हैं और उस मूल्यांकन के बेसिस पर हम उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उत्पन्न इमोशन को एक्सप्लेन करते हैं। यानी जो कॉग्निटिव अप्रेजल है वो इमोशनल रिस्पॉन्स के बीच में मीडिएट का काम करता है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव मूल्यांकन करते हैं तो पॉजिटिव इमोशन होता है, निगेटिव मूल्यांकन करते हैं तो निगेटिव इमोशन होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉग्निटिव अप्रेजल। यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन चूज इन मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यानी मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में कोई पर्सन क्या चुनता है। जब दो इच्छाएं एक साथ एक ही समय में संतुष्टि चाहती हैं, बट हमें उनमें से किसी एक को ही चुनना संभव हो, तो वैसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। कॉन्फ्लिक्ट के मेन 4 टाइप्स हैं, जिसमें मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हमारे सामने 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव निगेटिव दोनों गोल्स हों और हमें एक ही टाइम में उन्हें चुनना हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फॉरेन में जॉब करना है। अगर हम इसे पॉजिटिव वे में देखें तो सैलरी ज्यादा होना, बेस्ट फैसिलिटीज होना, बेटर एजुकेशन सिस्टम होना। बट इसे निगेटिव वे में देखें तो अपनी कंट्री से दूर हो जाना, अपनी फैमिली से दूर हो जाना। ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है उसे मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन के आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। यह क्वेश्चन है, इन द फेमस एक्सपेरिमेंट बाय स्कैटर एंड सिंगर इन्वॉल्विंग एपाइनेफ्राइन व्हाट वाज फाउंड इन टू गवर्न द इमोशंस। यानी स्कैटर और सिंगर ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में एपाइनेफ्राइन दिया था, तो उन्होंने क्या पाया कि जो इमोशन है वो किसके द्वारा गवर्न होता है। स्कैटर सिंगर की इमोशन थ्योरी में इमोशन फिजिकल एराउजल और उसके कॉग्निटिव अप्रेजल यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर डिपेंड करता है। इसके लिए उन दोनों ने 1962 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें जो मेल पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें एपाइनेफ्राइन का इंजेक्शन दिया गया और सभी को बताया गया कि उनके आई साइट को टेस्ट करने के लिए सुप्रोक्सिन नामक दवाई दी गई है। पार्टिसिपेंट्स के 4 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को बताया गया कि जो इंजेक्शन उनको दिया गया है उसके साइड इफेक्ट्स होने की संभावना है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। एक ग्रुप को कुछ नहीं बताया गया। तीसरे ग्रुप को गलत
साइड इफेक्ट्स बताए गए, जैसे कुछ बॉडी पार्ट्स का शून्य हो जाना। और जो चौथा ग्रुप था उसको ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया गया था। जिस ग्रुप को एपाइनेफ्राइन के साइड इफेक्ट्स बताए गए थे उन्होंने दवा के इफेक्ट्स को उसी टाइप से बताया। बट जिन ग्रुप्स को नहीं बताया गया था या फिर गलत बताया गया था उन्होंने अपने इन्वायरमेंट या अपने अनुभव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया अपनी जो इमोशंस हैं उसको। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले फिजिकल अराउजल होता है और तब उसका कॉग्निटिव अप्रेजल उसी के बेसिस पर किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन 3, कॉग्निटिव अप्रेजल एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल। यह क्वेश्चन है, which of the following terms denotes that there are qualities of experiments that cannot be explained in terms of combination of traditional kinds of sensation। यानी वह कौन सा टर्म है जो डिनोट करता है कि अनुभव के गुणों को पारंपरिक प्रकारों के कॉम्बिनेशन के संदर्भ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जिटगिस्ट, इसको युग चेतना कहा जाता है। इसका अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ द टाइम। यह समय का एक ऐसा प्रभावी दृष्टिकोण या विचारधारा है। स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजी मर्ज हो रहा था तब जिटगिस्ट संरचनावाद और प्रकार्यवाद था। सेकेंड ऑप्शन है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म एक ऐसा शील गुण है जो प्लांट से रिलेटेड है। पौधे में प्रकाश की ओर मुड़ने का एक गुण होता है, जैसे कई सारे फ्लावर्स में ये गुण दिन में नजर आता है। व्यापक रूप से यह सभी जीवित चीजों को उत्तेजना से नियंत्रित करने या फिर उससे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन है गेस्टाल्ट क्वालिटेटेन। गेस्टाल्ट क्वालिटेटेन एक जर्मन म्यूजिकल वर्ड है। एक्चुअली गेस्टाल्ट टर्म फर्स्ट टाइम फिलोसोफर क्रिस्टियन वॉन एरेटफेल्स ने एक पेपर लिखा था फॉर्म क्वालिटीज नाम से, उसी में यह वर्ड यूज किया था। इस पेपर में बताया गया कि हमारे जो अनुभव हैं उन्हें संवेदन के पारंपरिक प्रकारों के रूप में नहीं समझा जा सकता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ये कहा गया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके पार्ट्स में नहीं बल्कि उसे होल यूनिट के रूप में परसीव करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही है। कोनारियम फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्टे के द्वारा बॉडी और माइंड को ज्वाइनिंग करने वाला एक एरिया बताया गया है। यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द हार्डी पर्सन। यानी जो हार्डी पर्सन, जो कठोर व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। एक्चुअली हार्डीनेस पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी कहा जाता है, यानी जो स्ट्रेस के निगेटिव इफेक्ट्स को काफी कम करता है। एक कठोर व्यक्तित्व वह होता है जिसमें कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों इस पर्सनालिटी के विशेष गुण हैं, इसलिए इन्हें 3C के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है हाई ऑन सेंस ऑफ कमिटमेंट, जो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है ही इज मोर लाइकली टू एक्ट टू कवर अप, यानी वे ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर है भी तो उसे वे इजीली कवर अप कर लेते हैं। सो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है ही डजंट अवॉइड प्रॉब्लम्स एट ही इज ऑफन एंग्री। हार्डी पर्सन जो है वो बहुत कम गुस्सा होते हैं। सो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहा। फोर्थ ऑप्शन है ही इज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ एंड इवेंट्स। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे लोगों में अपनी लाइफ में आने वाले सिचुएशन, इवेंट्स पर कंट्रोल रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा A, B एंड D। यह क्वेश्चन एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, टोटल स्कोर इज द सम ऑफ ट्रू स्कोर्स एंड एरर स्कोर्स। रीजन है ट्रू स्कोर्स एंड एरर स्कोर्स आर इंडिपेंडेंट। एक्चुअली क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, जिसे ट्रू स्कोर थ्योरी कहा जाता है, साइकोमेट्रिक थ्योरीज का एक पार्ट है। यह साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके बारे में भविष्यवाणी करता है, जैसे आइटम्स का डिफिकल्टी लेवल या फिर टेस्ट देने वाले की एबिलिटी। यह थ्योरी बताता है
कि कोई पर्सन किसी टेस्ट पर जो स्कोर प्राप्त करता है वह ट्रू स्कोर और एरर स्कोर को जोड़ने पर प्राप्त होता है। साथ ही एरर स्कोर और ट्रू स्कोर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिस कारण से ट्रू स्कोर और एरर स्कोर का जो योग है वो टोटल स्कोर के बराबर होता है। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है और साथ ही रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगे गाइस तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।